हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवाया था। इस लेक्चर में हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी याद होगा, क्योंकि उसके बेसिक्स भी, अगर आपको वो याद है तो इसको समझने में कोई ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। ठीक है, और प्लीज़ 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 अपने बेसिक कंसेप्ट को ज़रा इम्प्रूव करिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और कुछ काम नहीं आएगा, आपके बेसिक्स ही काम आएंगे। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद इट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द कंसेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इट इज़ अ पैरेलल कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इट रेफर्स टू रिएक्शन ऑफ द सेलर्स टू द पर्टिकुलर चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब ये बेसिकली दिस इज द रिएक्शन फ्रॉम अ सेलर व्हेन कमोडिटी प्राइसेस चेंजेस। ठीक है, या फिर क्वांटिटी सप्लाइड सप्लाई ऑफ कमोडिटी की प्राइस जो है वो इफेक्ट होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी क्वांटिफाइज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन इट्स प्राइस। बेसिकली इट इज़ अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एट टू चेंज इन इट्स प्राइस। बेसिकली प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या इफेक्ट आता है, दैट इज़ उसकी जो रीडिंग है, उसकी जो लेसन है, या उसकी जो कंसेप्ट्स हैं, या उसको जो मीनिंग देना है या उसे निकालना है, दैट इज़ नोन एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल एक चीज़ बोलती है कि अगर प्राइस चेंज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हुआ है, क्वांटिटी सप्लाई कितना बढ़ा है, कितना घटा है, या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, इट इज़ द परफेक्ट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, सो ये फार्मूला भी है इसका यही कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस के परसेंटेज चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंज आया। ठीक है, दिस इज़ दी फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके 5 टाइप है। पहला टाइप क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। तीसरा क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। चौथा क्या है? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। पांचवा क्या है? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, सो पहले हम पढ़ते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? पहले आप इलास्टिक शब्द का मतलब क्या होता है ये बताइए। इलास्टिक का मतलब होता है, आपने पजामा देखा है? पैजामा, पजामा में नाड़ा होता है, अब तो इलास्टिक आने लग गया। तो इलास्टिक को क्या आप जितना मर्जी स्ट्रेच कीजिए वो होता रहेगा स्ट्रेच। सो मतलब वो उसकी वेरिएबिलिटी है, मतलब वो स्ट्रेच हो सकता है इतना इतना इतना, जितना मर्जी करना चाहें। तो दैट इज़ दी सेम केस इन दिस ऑल्सो। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस के हल्के से चेंज की वजह से सप्लाई में जो अबंडेंस चेंज आएगा, दैट इज़ नोन एज दी परफेक्टली इलास्टिक। हम पढ़ते हैं इसको कि इन दिस केस एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सप्लाइड। कोई भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई हो सकता है एट द सेम प्राइस पे। दैट इज इलास्टिसिटी डिग्री इज इनफाइनाइट। जो कि मतलब नंबर ऑफ एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, 10, 20, 50, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितने मर्जी प्रोडक्ट सेम प्राइस पे सप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई द इलास्टिसिटी डिग्री इज इनफाइनाइट एंड नेग्लिजिबल। मतलब हल्का सा भी अगर चेंज आया, नेग्लिजिबल, जिसको आप देख भी नहीं पाएंगे, उस अगर उतना भी चेंज आया प्राइस में, तो ब्रिंग्स द इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आता है किसमें? क्वांटिटी सप्लाइड में। आप देखिए ना, प्राइस 10 10 10 10 ही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, मगर आपको दिख रहा है यहाँ 10 है, मगर कुछ पॉइंटों से प्राइस बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या मतलब कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से सप्लाई जो है ये बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ देखिए, क्वांटिटी सप्लाइड 246 यूनिट्स एट सेम प्राइस 10। क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी OQ, OQ2 एंड OQ3 एट OP प्राइस। देखिए OP प्राइस है, ये OP प्राइस, ये रहा OP प्राइस। ठीक है, इस प्राइस सेम है 10 की 10, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? Q1, Q2, Q3। ठीक है, तो ये बढ़ती जाएगी Q4, इसलिए इनफाइनाइट है। द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आया, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। एस एस इज दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। ये सप्लाई कर्व जो है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा क्या है?
परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक का मतलब होता है प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई पे, क्वांटिटी सप्लाइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस बढ़े घटे कुछ भी हो, मगर क्वांटिटी सप्लाइड सेम ही रहेगी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड अनअफेक्टेड है ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो मर्जी हो। ठीक है, हेयर द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है ये सप्लाई कर्व। क्यों? सप्लाई तो उतनी की उतनी रहनी है, बढ़नी घटनी कुछ नहीं है। प्राइस 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, जो मर्जी प्राइस हो जाए, इलास्टिसिटी डिग्री इज 0। यहाँ पे भी इलास्टिसिटी की डिग्री क्या है? 0। फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ रेयर कॉइन, या कोई फ्यूल ऐसा हो गया कि जो गवर्नमेंट ने उसको मना कर रखे कंपनीज को कि आप ये फ्यूल नहीं बेच सकते। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न वाई क्वांटिटी सप्लाइड इज remains unaffected due to change in price of commodity because there is perfectly inelastic supply into the market। ये देखिए ना, प्राइस 10 है, 20 है, 30 है, मगर क्वांटिटी सप्लाइड 2 का 2 का 2 का 2 है, सेम ही है क्वांटिटी सप्लाइड, कोई बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि जो बिकॉज दिस इज द इनइलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक है। सो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स सेम, दैट इज 2 यूनिट्स एट प्राइस 10, 20, 30। 10, 20, 30 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड सेम ही है, 2, 3, 2, 2, 2। क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स सेम एट ओ क्यू। देखिए ये रहा ओ क्यू लेवल, ये रहा एस एस कर्व, दिस इज दी सेम, ये सेम ही है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। जबकि प्राइस में पहले 30 हो गया, 20 हो गया, या 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। एस एस इज द सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है। नाउ नेक्स्ट वन इज द यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, व्हेन percentage change in quantity supplied is exactly equal to percentage change in price, here the supply curve is straight line shooting from origin and sloping upwards। Example, 50% increase in price is equal to 50% increase in quantity supplied। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? यूनिटरी वर्ड अपने आप में एक चीज़ बताता है कि यूनिट वाइज बढ़ रहा है, जितना वो बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज एक्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस बढ़ गया 50% से, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कितनी परसेंट से बढ़ेगी? 50% से। बस सेम कंसेप्ट, कुछ नहीं है इसमें, एकदम लॉजिकल रीजनिंग वाला है, एकदम नॉर्मल कि जितने से प्राइस बढ़ा उतने से सप्लाई बढ़ गई भाई, हम कोई इफेक्ट नहीं आया इसमें। ठीक है, हेयर द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन शूटिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो ओरिजिन से शूट अप कर रही है। देखिए ये रही सप्लाई कर्व आपकी। ठीक है, प्राइस बढ़ा 50 से, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई 50 से, बस कोई इधर। ठीक है, from origin and sloping upward, example 50% increase in price is equal to 15% increase in quantity supplied। P is equal to 50%, 50% 1, that is unitary। आ गया ना U1, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, देखिए प्राइस का था 10 से 15 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 150 होगी। 10 से 15 का कितना परसेंट का अंतर है? 50% का। 100 to 150 50%, दोनों सेम अमाउंट से सेम परसेंट से इंक्रीज हो गए। ठीक है, सो ये देखिए क्वांटिटी सप्लाइड राइज बाय 50% ड्यू टू 50% राइज इन प्राइस। प्राइस 50% से बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 50% से बढ़ गई। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम OQ1 ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ फ्रॉम OP1। QQ1 इज इक्वल टू PP1। वो क्या बोल रहा है? दिस QQ1 इज इक्वल टू PP1। ठीक है, दैट इज P इज इक्वल टू 1। सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से इंक्रीज हो रहा है सप्लाई कर्व। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब परसेंट में प्राइस में इतना चेंज नहीं आया, मगर क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत बड़ा चेंज आ गया। ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी हाँ बिल्कुल, when percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price। प्राइस मान लो फॉर एग्जांपल इफ प्राइस इंक्रीज, मतलब प्राइस बढ़ा 50% से, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई 100% से,
ठीक है, दिस इज द केस व्हेन देयर इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, ये देखिए प्राइस कितने से बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाई कितने से, 100% से, प्राइस कितने से, 50% से, तो आ गया 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, ये आ गया ना, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। एग्जाम्पल है कि प्राइस 10 था, क्वांटिटी सप्लाई 100 थी, प्राइस 15 हो गया, क्वांटिटी सप्लाई 200 होगी, यानी 100% का इंक्रीज़ हुआ है क्वांटिटी सप्लाइड में। ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम, प्राइस 10 था, क्वांटिटी सप्लाई 100 थी, प्राइस 15 हुआ, 50% बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाई 200 होगी, ये रही आपकी एसएस कर्व। ठीक है, सो ये रही आपकी एसएस कर्व। नाउ प्राइस rises 50% and the quantity supplied rises by 100%. Quantity rises OQ1 due to rise in price from OP1. Since OQ1 is greater than PP1, price elasticity is greater than 1. क्यों? क्योंकि OQ1 is greater than PP1. This is why price elasticity is greater than 1. In this case, upward sloping straight line curve shoots from y-axis or negative axis. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। जैसे वो इंक्रीज उसको में उसमें क्या था, प्राइस 50% से बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड 100% से बढ़ गई। इसमें क्या है कि इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब 50% से क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन 100% ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। मतलब प्राइस बढ़ गया 100% से, मगर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ी 50% से। सो दिस इज लेस देन 1 ना, दिस इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, इसलिए इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक बोला गया है। ठीक है, देखिए क्वांटिटी सप्लाइड 50% बढ़ा, प्राइस 100% बढ़ा, तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक हो गया ना, आ गया 0.5 आ गया, विच इज लेस देन 1। इन दिस केस सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व शूटिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। ये देखिए प्राइस 10 था, क्वांटिटी सप्लाइड 100, प्राइस 20, 100% बढ़ गया प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड 150, ये रहा। प्राइस 10 था, क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी, प्राइस 20 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 150, ये रहा आपका एसएस कर्व। ठीक है, दिस इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, दिस इज दी सप्लाई। ठीक है, प्राइस राइजेस बाय 100%, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस बाय 50%, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम OQ1 ड्यू टू राइज इन प्राइस फ्रॉम OP1। Since OQ1 is less than PP1, that is price is less than 1. ठीक है, सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस यानी पॉजिटिव है। ठीक है, ये सारे डायग्राम्स को एक साथ बना दिया उन्होंने। ये देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, या सॉरी ये आ गया आपका इलास्टिक सप्लाई, ये आ गया यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, ये आ गया प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ये आ गया प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, और ये आ गया आपका इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, सो ये सारा इसमें बना रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, और आई होप कि ये लेक्चर आप ढंग से कर लेंगे। ठीक है, बाय।